नमस्कार, मैं मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल की तरफ से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु का स्मरण करते हुए आप सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमन। आज का विषय ये गुप्त नवरात्रा का है और आज सप्तमी पूजा है। अतः इस विषय पर मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। नवरात्र के इस सप्तमी पूजा में माँ धूमावती का पूजा किया जाता है। ये गुप्त नवरात्र जो है, साल में जो 4 नवरात्र आते हैं, चैत्र और आश्विन की, इस नवरात्र को तो सभी जानते हैं, लेकिन ये गुप्त नवरात्र साल में 2 होता है, आषाढ़ मास और माघ मास में। ये गुप्त नवरात्र जो है, इसको साधक गुप्त रूप से रखते हैं और साधना करते हैं। चैत्र नवरात्र, आश्विन नवरात्र में माँ दुर्गा की 9 रूपों की पूजा होती है। इस गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्या की पूजा होती है, 10 देवी की पूजा होती है। 10 महाविद्या साधकों के लिए बहुत ही मायने रखता है और ये 10 महाविद्या की पूजा करने के बाद ही, गुप्त नवरात्रा में पूजा करने के बाद ही वशिष्ठ मुनि को सिद्धि मिली थी। तो साधकों के लिए नवरात्र बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण है। जो साधक तंत्र मंत्र या सिद्धि चाहते हैं, उसके के लिए ये गुप्त नवरात्र बहुत ही मायने रखता है। तो आज सप्तमी पूजा है और इस पूजा में माँ धूमावती की पूजा होती है। लेकिन पूरे नवरात्र के क्रम में माँ काली और बगलामुखी की ज़्यादा पूजा होती है। माँ धूमावती के बाद बगलामुखी हैं, तो इस नवरात्र में बगलामुखी के जाप साधक प्रायः किया करते हैं। जिनको कोर्ट केस है, जिनको शत्रु परेशान किए हुए हैं, जिनको धन चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, शोहरत चाहिए, वो बगलामुखी की पूजा करते हैं इस नवरात्र में। और बगलामुखी के मंत्र से वो हवन भी करते हैं। इस हवन में, बगलामुखी के हवन में हल्दी का प्रयोग होता है। बगलामुखी के हवन में काली मिर्च का प्रयोग होता है। बगलामुखी के हवन में नीम के पत्ते का भी प्रयोग होता है, नीम के तेल का भी प्रयोग होता है। लेकिन ये सारा प्रयोग जो है, शत्रुओं को परास्त करने के लिए है, शत्रुओं को नाश करने के लिए है, कोर्ट के मुकदमा को जीतने के लिए है। धन लक्ष्मी की प्राप्ति अगर इस बगलामुखी के जाप से करना चाहते हैं तो साधक प्रायः बेल की गुद्दी, घी, काले तिल, गुड़ और शहद मिलाकर हवन करते हैं और बगलामुखी की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्र साधना और उपासना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। शिव पुराण में बताया गया है कि इस नवरात्र में शंकर, आदि शक्ति मां पार्वती के भी जाप अगर आप करते हैं तो माँ खुश होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। इस नवरात्रा की एक खासियत है
कि शंकर भगवान और आदि शक्ति पार्वती की पूजा करते हुए अगर कोई स्त्री, कोई कन्या जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी में बहुत विघ्न आ रहा है, उनके माता पिता शंकर भगवान और आदि शक्ति की उपासना करें, खास करके आज के दिन या अष्टमी और नवमी दोनों दिन प्रभु शंकर और आदि शक्ति पार्वती की उपासना करके अगर वरदान मांगते हैं कि मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, तो वैसे माता पिता को अवश्य वरदान मिलेगा और उनकी बच्ची की शादी हो जाएगी। तो ये नवरात्रा बहुत ही मायने रखता है। इस नवरात्रा में वीसा यंत्र का भी निर्माण किया जाता है। वीसा यंत्र का निर्माण कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं, अपनी प्रतिक्रिया बताएं। मैं आपके हर कमेंट्स का जवाब दूंगा। नमस्कार।